प्रिय श्रोताओं, आज सावन का आखिरी सोमवार है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि सावन सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के 108 नामों का उच्चारण करता है, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव उसकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आइए सबसे पहले भगवान शिव के शक्तिशाली 108 नामों का जप करते हैं। फिर उसके बाद सावन सोमवार व्रत कथा को श्रवण करेंगे। ऐसा ही करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सावन सोमवार व्रत का लाभ मिलेगा। तो चलिए भगवान शिव शंकर के 108 नामों को जपते हैं। ओम भोलेनाथ नमः, ओम कैलाशपति नमः, ओम भूतनाथ नमः, ओम नंदराज नमः, ओम नंदी की सवारी नमः, ओम ज्योतिर्लिंग नमः, ओम महाकाल नमः, ओम रुद्रनाथ नमः, ओम भीमशंकर नमः, ओम नटराज नमः, ओम प्रलयंकर नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम चंद्रधारी नमः, ओम मल्लिकार्जुन नमः, ओम भीमेश्वर नमः, ओम बम भोले नमः, ओम ओमकार स्वामी नमः, ओम ओमकारेश्वर नमः, ओम शंकर त्रिशूलधारी नमः, ओम महादेव नमः, ओम गणशंकर नमः, ओम मुक्तेश्वर नमः, ओम नटेश्वर नमः, ओम विश्वनाथ नमः, ओम अनादिदेव नमः, ओम उमापति नमः, ओम गौरापति नमः, ओम गणपिता नमः, ओम भोले बाबा नमः, ओम शिवजी नमः, ओम शंभु नमः, ओम नीलकंठ नमः, ओम महाकालेश्वर नमः, ओम त्रिपुरारी नमः, ओम त्रिलोकनाथ नमः, ओम त्रिनेत्रधारी नमः, ओम बर्फानी बाबा नमः, ओम जगत पिता नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम नागधारी नमः, ओम रामेश्वर नमः, ओम लंकेश्वर नमः, ओम अमरनाथ नमः, ओम केदारनाथ नमः, ओम मंगलेश्वर नमः, ओम अर्धनारीश्वर नमः, ओम गिरिजापति नमः, ओम भद्रेश्वर नमः, ओम त्रिपुनाशक नमः, ओम निर्जेश्वर नमः, ओम नागार्जुन नमः, ओम जटाधारी नमः, ओम नीलेश्वर नमः, ओम गलसर्पमाला नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम सोमनाथ नमः, ओम जोगी नमः, ओम भंडारी बाबा नमः, ओम बमलहरी नमः, ओम गौरी शंकर नमः, ओम शिवाकांत नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश नमः, ओम ओलोकनाथ नमः, ओम आदिनाथ नमः, ओम देवदेवेश्वर नमः, ओम प्राणनाथ नमः, ओम शिवम नमः, ओम महादानी नमः, ओम शिवदानी नमः, ओम संकटहारी नमः, ओम महेश्वर नमः, ओम रुंडमालाधारी नमः, ओम किरातेश्वर नमः, ओम जागेश्वर नमः, ओम अवधूतपति नमः, ओम भीलपति नमः, ओम जगत पालन कर्ता नमः, ओम पशुपति नमः, ओम संगमेश्वर नमः, ओम दक्षेश्वर नमः, ओम घृणेश्वर नमः, ओम मणिमहेश नमः, ओम अनादि नमः, ओम अमर नमः, ओम आशुतोष महाराज नमः, ओम विलयकेश्वर नमः,
ओम अचलेश्वर नमः। ओम अभयंकर नमः। ओम पातालेश्वर नमः। ओम दुधेश्वर नमः। ओम सर्पधारी नमः। ओम त्रिलोकनेश्वर नमः। ओम हठयोगी नमः। ओम विश्लेश्वर नमः। ओम नागाधीराज नमः। ओम सर्वेश्वर नमः। ओम उमाकांत नमः। ओम बाबा चंद्रेश्वर नमः। ओम त्रिकालदर्शी नमः। ओम त्रिलोक स्वामी नमः। ओम जितनाथ नमः। ओम वृश्वेश्वर नमः। ओम भूतेश्वर नमः। ओम बैजूनाथ नमः। ओम नागेश्वर नमः। प्रिय श्रोताओं, आइए अब श्रवण करते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा को। सावन सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण से वह बहुत परेशान और दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना किया करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माँ पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बात को सुनकर साहूकार बहुत ही दुखी था और एक तरह से प्रसन्न भी था। उसे न तो ज़्यादा खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह शिव जी का पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया।
जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माँ पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार के पुत्र को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह तो प्रसन्नता से झूम उठे। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार सावन सोमवार व्रत के फल और व्रत कथा के सुनने का फल और भगवान शिव की कृपा से साहूकार, उसकी पत्नी और पुत्र और बहू सब एक साथ मिलकर सुखपूर्वक रहने लगे। शास्त्रों में इस वर्णन किया है कि इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा को सुनता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।